एक बार ये भी बाहर निकल के देखो कि हम पब्लिक भी इंसान है। वोट लेने के लिए जो जाते हो, वोट जो देता है वो अडानी अंबानी वोट देने के लिए नहीं आता है, वो हम गरीब लोग वोट देते हैं आपको। अडानी अंबानी तो बैठे रहते हैं एसी चला के, हम गरीब निकलते हैं, धूप में लाइन लगे रहते हैं सारा दिन कि वोट देंगे ताकि हम अच्छा लोगों को चुनाव करें। दोस्तों सलाम आदाब, मैं आज जंतर मंतर पर मौजूद हूं और हमारे साथ हैं ओखला विहार से सीपीआईएम की लीडर समझ लीजिए। ये झुग्गी झोपड़ी में जो लोग घर मकान बना रहे हैं, जो लोग परेशान हाल हैं, उनकी परेशानियों को देखती हैं और यहाँ तक पहुंची हैं, जंतर मंतर तक। ये 25 सालों से इस पार्टी में जुड़ी हुई हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मामला है, किस तरह से लोग गरीब किस तरह रहें दिल्ली जैसी जगह में। जो आप देख रहे हैं कभी कहीं बुलडोजर चल रहा है, कभी कहीं बुलडोजर चल रहा है, तो इसमें क्या कुछ कहेंगे आप? मेरा नाम नाज बानो है, मैं यहाँ ओखला बिहार के रहने वाले, लेकिन अभी हम लोग जंतर मंतर में हमारी टीम यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुई है क्योंकि बुलडोजर कहीं भी चल रहा है, क्योंकि दिल्ली पूरा खोखला कर दिया है इन्होंने। जब से ये आए हैं मोदी, तब से ये दिल्ली खोखला करके रख दिया है। तो ये इसी के खिलाफ हम लोग आए हैं यहाँ पे इकट्ठा होके कि ऐसे मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि हम लोगों को जो है यहाँ 25 साल हो गए बसते हुए। 25 साल बहुत लंबा टाइम होता है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि चलो सीरियल या मूवी चल रही है कि थोड़ा रिमाइंड कर दो तो 25 साल बढ़ जाएगी आगे। लेकिन हम लोगों ने रियल लाइफ जिया है 25 साल, तो वहाँ पे बहुत लॉन्ग टाइम है और हम लोगों ने बहुत मुश्किल से वहाँ पे अपना घरौना बसाया है जो कि हर किसी व्यक्ति के लिए वहाँ पे परेशानी होती है कि छोटा छोटा एक सोचो चिड़िया घर बनाता है तो उसके लिए भी कितनी परेशानी होती है। और हम तो भैया पब्लिक है, और एक दो नहीं है, वहाँ पे हजारों पब्लिक, लाखों पब्लिक है। कहाँ जाएंगे ये लोग जो बिना मतलब कुछ भी दिए या कुछ करे हुए वो घर से बेघर। 15 दिन के नोटिस लगा दिया जाता है और बोलता है कि 15 दिन के अंदर आप इनको खाली कर दो, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की जगह है। ये उत्तर प्रदेश की जगह जब कहाँ थी, जब हम वहाँ पे बिजली का बिल अप्लाई किया था, मीटर लगाने के लिए, हमने राशन कार्ड बनाने के लिए और हमारे जो है पहचान पत्र, आधार कार्ड, बच्चे का स्कूल कार्ड, हर चीज वहाँ पे हम लोगों का बना हुआ है। तो जब ये उत्तर प्रदेश कहाँ थी, आज ये उत्तर प्रदेश, जब मोदी सरकार आ गई है तो आज उत्तर प्रदेश आ गई कि दिल्ली की जगह नहीं, ये उत्तर प्रदेश की जगह है। तो इसीलिए हम मोदी सरकार के पास आए हैं, हम सरकार के पास अपील करने आए हैं कि वो अगर ये उत्तर प्रदेश की जगह है तो आप जवाब दीजिए, क्योंकि ये आपने बनाया है ना, आप बसाए हैं यहाँ पे, तो आप जवाब दीजिए उसको, उत्तर प्रदेश को, कि ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जगह कैसे है। यहाँ का पब्लिक हमारी है और ये पब्लिक यहाँ पे रहेगी, क्योंकि रहना है हम लोगों को रहना वाजिब बनता है, क्योंकि हम वहाँ पे 25 साल से रह रहे हैं। झुग्गियों में किस तरह के लोग रहते हैं, ये मैं जानना चाहूँ। किस तरह के गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर हैं, जो कहीं किसी के घरों में काम कर रहे हैं, छोटे मोटे जो, क्योंकि जाहिर सी बात है, झुग्गी का मतलब यह है कि स्लम एरिया, झुग्गी का मतलब यही है कि भाई गरीब लोग, मजदूर लोग मजदूरी बसेंगे इसमें, ना कि कोई बिल्डर वाले। मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि आप परेशानियों को देखती हैं, उन गरीबों को, बेसहारों को, किसी के घर में राशन तक नहीं है, किसी के घर में नौकरी नहीं है, किसी के बच्चे की शादी करनी है, तो उस तरह की मुसीबत रोजाना आपके सामने आती होगी और आप देखती हैं कि हर लोग परेशानी से जूझ रहा है, वैसे ही लोग आके झुग्गी में रहता है। तो ऐसी कंडीशन में, जबकि आपको अभी 2 महीने का स्टे मिला हुआ है, लेकिन उस स्टे के बाद 2 महीने का स्टे का कोई बड़ा इशू नहीं है। 2 महीने क्या चीज है, 2 महीने तो यूं ही बीत जाएगी, जून जुलाई 2 महीने क्या चीज है। लेकिन उसके आगे के लिए तो हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा ना इनको। आज हमें चलो ओखला बिहार के लिए स्टे दे दिया, बाकी जगह के लिए तो स्टे नहीं दिया गया ना। बाकी जगह मुरादी रोड, इन सब जगहों पे जो बकरीद वाले दिन हमारी 7 तारीख को, उस दिन बताओ हमारे त्योहार होंगे और उस दिन वो आएंगे बुलडोजर चलाने के लिए, तो आप खुद समझ सकते हैं कि उन लोगों के ऊपर क्या बीतेगा। बटला हाउस भी तो 40 साल से बता रहे हैं लोग कि जो जगह है, वहाँ पे बुजुर्ग अम्माएं जो थी, उनकी कल हमारी पूरी कैंपिंग हुई है। हमारी 11 बजे रात तक हम लोग कैंपिंग करे वहाँ पे। बटला हाउस पूरा कैंपिंग हमारी हुई है। बटला हाउस, ओखला बिहार, हमारी मुरादी रोड, पूरी जगहों पे कैंपिंग हुई है। उन लोगों की सारी बात की गई, वहाँ के लोग आए हैं यहाँ पे। तो परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ा रखा है और इनकी सरकारी बहुत ज्यादा ही मनमौजी कर रहा है। अच्छा एक बात बताइए, जब पटवारी आते हैं, जब मकान बनाती हैं आप लोग, कुछ छत ढल रहा है छोटा मोटा, अगर लिंटर डल रहा हो या दीवारें
जोड़ी जा रही हों, तो पटवारी आते हैं, वो चुपचाप से आकर के वो पैसे ले लेते हैं, वो सरकारी कर्मचारी होते हैं। बिल्कुल, वो चीजें तो उनको उत्तर प्रदेश वाले को अपने पटवारियों पे ऑप्शन उठाना चाहिए था कि तुम्हें यहाँ पे ड्यूटी है, तुम अपनी ड्यूटी निभाने के लिए तुम पैसे लेके जा रहे हो, तुम उसका घर उजाड़ो ना, तुम हमारा क्यों घर उजाड़ रहे हो जो हम घर पैसे दे के बनाए हैं। नहरवाई वाले आते हैं, वो हमारे पैसे ले जाते हैं, और पुलिस वाले आते हैं, वो भी उसमें मिले होते हैं, सब मिले होते हैं, तो उस टाइम पे आते हैं पैसे, हम गरीब क्या करेंगे। इसी वजह से हम लोग वहाँ पे अब अगला स्टेप क्या होगा आपका? आज यहाँ जंतर मंतर तक आई हैं, ये पूरी टीम यहाँ से इकट्ठा होगी और फिर उसके बाद किस तरह से वो अगला स्टेप जो है वो हमारी टीम बताएंगी कि हमें क्या करना है। अभी हमारी टीम सारे सजेस्ट करके उसके बाद हमारी टीम बताएंगी, सीपीआई की जो हमारी टीम है, हमारी सारी कॉमरेड बताएंगी कि अगला एक्शन हमारा क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं जंतर मंतर की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों की जो परेशानियां हैं वो आपके सामने रख रही हैं। जो महिलाएं हैं, जो रोजगार करने वाली, घरों में काम करने वाली महिलाएं हैं, उनसे मैंने बात किया। यहाँ पर जितने भी लोग हैं मजदूर वर्ग के लोग हैं, और यहाँ पर जो उनके घर पे उनके आशियाने को तोड़ने के लिए जो रोजाना नोटिस जारी हो रहा है, उसके लिए क्या कुछ है वो हमारे साथ जुड़िए और हमारे YouTube चैनल फ्रेंड्स मीडिया विजन और हमारे Facebook पेज को फॉलो करें। शुक्रिया। 15 साल से कॉमरेड के साथ जुड़े हुए हैं, और जब भी कोई परेशानी आई है तो कॉमरेड कविता और हमारे सारे टीम है वो सब पहुंचते हैं, हमेशा हम लोग सपोर्ट करते हैं। और आज भी एक बहुत बड़ी समस्या आई है जो हमारे ऊपर नहीं, पूरे दिल्ली वासियों के ऊपर है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं यही बोलने के लिए कि दिल्ली सरकार अपनी मनमानी जो कर रहे हैं इसके खिलाफ हमें आंदोलन करना है, और वो भी सब मिलके करना है। और ये दिल्ली सरकार क्या समझते हैं अपने आप को, जब मर्जी आए तब यहाँ बसा लेते हैं, जब मर्जी आए तब निकाल कर फेंक दो। ये क्या बदन के कपड़े हैं कि जब मर्जी है तब उतार लो, जब मर्जी है जब पहन लो दूसरा लेके। अब आप यहाँ पे हमें उजाड़ रहे हो, फिर अदानी अंबानी को बसाओगे, इसीलिए यहाँ पे हमें उजाड़ रहे हो ना। क्यों? हम यहाँ 25 साल से रह रहे हैं, 1-2 साल से नहीं, 25 साल से, बहुत लंबा टाइम होता है 25 साल। एक बूंद बूंद तिनका तिनका करके लोग झुग्गी झोपड़ी बसाते हैं। आज चलो ईद का मकान बना लिया है तो तुम उसको जाके कहते हो 15 दिन का नोटिस देके किसको खाली करो, या उत्तर प्रदेश का जगह है? उत्तर प्रदेश जब कहाँ थी, जब हम लोग यहाँ पे आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, वोटर ID, एवरीथिंग डूइंग नाउ। तो वो कहाँ था जब हम लोग सब बना रहे थे? बिजली का मीटर जब लगाते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उसमें इतना वेरीफाई करते हैं। झुग्गी झोपड़ी में तुम क्यों नहीं गए थे वेरीफाई करने के लिए कि ये लोग कहाँ का बसे हुए हैं, हम यहाँ पे मीटर क्यों लगाए? जब वहाँ पे पैसे लेके लगवा लिया हम गरीबों को इतना लूटने के लिए तुम लोग, और आज जब बस गए वहाँ पे, हम तुम्हारा वोट बैंक है, वोट लेने के लिए जाते हो, आधी रात गए वहाँ पे हाथ जोड़ के खड़े होते हो कि हमारे वोट दो, हम तुम्हें जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बना के देंगे, ये झुग्गी खत्म कर देंगे, आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। आज ये समस्या खत्म कर रहे हैं कि हम खुद वहाँ पे पले बड़े हुए, हमारे बाल बच्चे जब पढ़ने लिखने के लायक हुआ, वहाँ पे इतनी मुश्किल से पानी नहीं होती थी, वहाँ पे इतने जंगल होता था, इतना सांप बिच्छू सब चीज होते थे। वहाँ पे हम लोगों ने सफाइयां करके वहाँ पे एक इंसान बसना शुरू करा, वहाँ पे जंगल को हम लोगों ने इंसान का रूप दिया, और वो सब अब पूरी दिल्ली में जंगल ही बसे हुए थे। जब सब लोगों ने मिल के वहाँ पे सारी सब कुछ करके हर चीज का इंतजाम करके अब रहना शुरू किया, अब तुम कह रहे हो कि यहाँ से खाली करके जाओ। 15 दिन का नोटिस दे रहे हो, ये बता दो 15 दिन तो कोई मकान मालिक भी नहीं देता है, तो ये 15 दिन में जो कह रहे खाली कर दो, 50-50, 60-60 साल से लोग रह रहे हैं, उनकी जीवन बीत गए सबको सब कुछ रहते हुए। अब वो कहते हैं कि चले जाओ तुम यहाँ से खाली कर, हम लोग कहाँ जाएंगे खाली करके, ये बताइए। यहाँ पे काम काज करने वाले लोग अगर जो खाली करवा रहे हो तो भाई ऐसी जगह लेके दो जहाँ इंसान सुविधा हो, बच्चे के स्कूल हो, पढ़ाई लिखाई हो जाए, हम लोगों का काम काज हो, हमारे आदमियों का काम काज हो, ताकि बच्चे का पेट पाल सके। अब क्या हम लोगों की यही बनाना चाह रहे हो ना, गद्दार धोखेबाज, और क्या अपने जैसे बनाना चाह रहे हो? क्या हम भी अब चोरी लुकारी करते रहे, घर छोड़ के मारपीट करे, उसका नोच के खाए, इसका नोच के खाए, जैसे तुम नोच के खा रहे हो हम पब्लिकों को? यही समझ रखा है? हम लोगों का घर उजाड़ोगे, हम लोग गद्दारी करेंगे दूसरों से, हम उसका नोच के खाएंगे जैसे तुम हमें नोच के खा रहे हो। यही करना चाह रहे हो, और हम लोगों को शराफत की जिंदगी जीने नहीं देना चाह रहे हो तुम लोग। और
और जो इस तरीके से, और वो तो छोड़ो, हम लोगों का इतना वापस प्रिपेयर हुए हैं और कितने का लोगों को काम काज चले गए, मुश्किल से सब अपनी लाइफ जी रहे हैं। तुम लोगों को कोई काम नहीं है, बस खाली अडानी अंबानी से बात करते रहते हो व्हाट्सएप ग्रुप पे, फोन पे। एक बार ये भी बाहर निकल के देखो कि हम पब्लिक भी इंसान है। वोट लेने के लिए जो जाते हो, वोट जो देता है वो अडानी अंबानी वोट देने के लिए नहीं आता है, वो हम गरीब लोग वोट देते हैं आपको। अडानी अंबानी तो बैठे रहते हैं एसी चला के, हम गरीब निकलते हैं, धूप में लाइन लगे रहते हैं सारा दिन कि वोट देंगे ताकि हम अच्छा लोगों को चुनाव करें। तो इसीलिए आप लोगों से हम लोग यही है कि सब मिलके एकजुट होके, बस यही है, हम लोग सब झुग्गी को बचाना है और पूरी दिल्ली वासियों को बचाना है इन गद्दारों से। तो हमारा भी नारा यही है कि मोदी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। और हाँ, दूसरी बात, हमारी सीएम साहिबा जो कह रही हैं कि अब कोई झुग्गी नहीं तोड़ा जाएगा और दूसरी जगह वही नोटिस लगा दिया जा रहा है। अब बताओ हम किसके ऊपर विश्वास करें? उसके ऊपर जैसे इन्होंने अभी करा, रात की 2 बजे बुलडोजर चला दिया गया। अब दिन में जाके बोलते हो ओके अभी हम नोटिस लगा देते हैं और सुबह शाम में जाके रात में जाके बुलडोजर चला देते हो। ये कौन सी बात हुई, ये बता दीजिए। चलिए ठीक है, हम लोग आप लोग शुक्रिया बहुत बहुत। ठीक।